नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ महीनों से लगातार यूपी के निषाद वोट बैंक की चर्चा हो रही है। निषाद इस बार किधर जाएंगे? निषाद, संजय निषाद की वजह से एक मुश्त क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, या संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जब से बीजेपी का गठबंधन हो गया है तब से निषादों ने तय कर लिया है कि जिधर संजय निषाद उधर रहेंगे। या जैसे बीते सप्ताह लखनऊ में निषादों की एक रैली हुई, आयोजक निषाद पार्टी के संजय निषाद थे। निषादों की रैली में निषादों को उम्मीद थी, कई जिलों से जो निषाद पहुंचे थे उन्हें उम्मीद थी कि निषादों की जो मांग है कई सालों से कि उन्हें एससी कैटेगरी में आरक्षण में शामिल किया जाए, अभी ओबीसी में यूपी और बिहार में। तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ मंच से अमित शाह और योगी कुछ ऐलान करेंगे उनके आरक्षण की मांग और उनके सवाल पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और निषाद जो वहाँ रैली में गए थे वो नाराज होकर निकले और बहुत ऐसे निषादों की के बयान बाहर आए जो जिनकी नाराज़गी जाहिर थी कि हमें आरक्षण की बात कहकर भरोसा देकर बुलाया था कि यहाँ कुछ ऐलान होगा, ऐसा नहीं हुआ तो हम बीजेपी या निषाद पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस नाराज़गी के बाद हलचल हुई, कहा गया निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी कि निषादों के आरक्षण पर जल्दी फैसला हो, नहीं तो ये नाराज़गी महंगी पड़ सकती है। ऐसी भी खबर आई क्योंकि संजय निषाद कई तरह के बयान बीच बीच में देते रहे, तब भी जब बीजेपी से अलग थे, बीजेपी के खिलाफ भी। अब बीजेपी में रहकर भी एक खबर आई कि ये नाराज़गी अगर कायम रही और आरक्षण पर बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया सरकार ने, तो बाहर भी जा सकते हैं। इन सवालों के बीच मुझे पता चला कि ये जो गोपीगंज पोस्ट है और विधानसभा का नाम है ज्ञानपुर विधानसभा है, जो प्रयागराज और बनारस के लगभग बीच में है। और मैं अभी हूँ, ये रामपुर घाट है। तो ये जो ज्ञानपुर विधानसभा है, एकमात्र वो विधानसभा है जहाँ निषाद पार्टी के उम्मीदवार जीते थे 2017 में। विजय कुमार मिश्रा 70 से ज़्यादा सीटों पर लड़कर निषाद पार्टी को एक सीट हासिल हुई थी, क्योंकि ये निषादों की आबादी वाला इलाका है, निषाद बहुल है। और आप देख रहे हैं मैं गंगा नदी पर हूँ, तो यहाँ जितने नाव और बोट हैं वो केवट और बल्लाह और निषादों के हवाले है। तो इसलिए मैं यहाँ इसलिए आया जानने समझने कि निषादों का रुख क्या है आरक्षण के सवाल पर, संजय निषाद बीजेपी के गठबंधन के सवाल पर, और कुछ और ऐसे अगर सवाल है महंगाई से बेरोजगारी से जुड़े वो भी। तो इसलिए मैं यहाँ आया। अब जरा कुछ लोगों से मैं बात करूँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि दरअसल निषाद इस बार निषादों के लिए मुद्दा क्या है। इस बीच मैं आपको एक राजनीतिक तौर पर सिर्फ इतनी जानकारी दे दूं कि विजय कुमार मिश्रा जो निषाद पार्टी से जीते थे 2017 में, जो एकमात्र सीट ये जीते, विजय कुमार मिश्रा उससे पहले 2002, 7 और 12 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और थोड़े दबंग, बाहुबली और क्या कहें उसी तरह के हैं शख्सियत। जेल में भी कई साल से, अभी भी शायद जेल में विजय कुमार मिश्रा अभी भी जेल में है। तो अब निषाद पार्टी के एक तरह से वो विधायक भी नहीं है, एक सीट जो थी वो भी नहीं है जब विधायक ही ऐसा है। और उन्हें एन वक्त पर आखिर समय में टिकट भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि सपा से उनका टिकट कटा, तो निषाद पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। मिश्रा जी निषादों के इलाके से जीत गए। तो अब निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, बीजेपी से गठबंधन में क्या होगा, और बाकी सवाल जो मैंने कहा। तो सामने गांव है, वो बस्ती है जहां मैं अभी कुछ लोगों से बात करूंगा और जो मैं समझूंगा आप भी समझें। और वो इसलिए क्योंकि कुछ जो जातियां हैं ओबीसी की और एससी में, उनके बारे में कहा जाता है, और अपर कास्ट में भी वैसे ही है, कि ये जातियां ज़्यादातर, इन जातियों में बीजेपी की पकड़ है, उसमें निषाद का भी नाम लिया जाता है, इसलिए यह समझना ज़रूरी है। तो चलते गांव की तरफ। हाँ जी, निषाद हो आप लोग? हाँ सर। क्या दिक्कत है इधर, कुछ है प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है सर, हम लोग के धंधा बंद है सर। क्या ये सब नाव ये सब के बता रहे? हाँ, नाव सर हम लोग सिर्फ बालू उलू गिराते थे। हाँ। गंगा नदी उस पार से लाके। हाँ। वो 7 साल यह कारोबार बंद है सब। अच्छा, हाँ सर। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। तो कब से? 7 साल से बंद? 7 साल से।
तो बंद तो सरकार के आदेश के हुआ हाँ ना? आदेश से सर, या तो हम लोग के कुछ इसका रूप देश से हम रोजगार अपन चला सके। हाँ चलो जरा, चलो उधर गांव की तरफ चलो, गांव की तरफ चलो, बात करते हैं। क्या गांव है, आगे गांव है? पूरा गांव है, दोनों गांव है, दोनों गांव है। हाँ, मल्लाह और धैकार है एक गांव में। अच्छा, दो ही जात, सबसे ज्यादा दो ही जात है, मल्लाह और धैकार। हाँ, तो और रोजगार का एक संकट है। और बस सर हम लोग को रोजगार मिल जाए, हमारे लोग की समस्या सब दूर है। यही से हम लोग जीते खाते थे। यहाँ हमारी जनता 20,000 जनता कमाती थी। अब सर हम महीने सर लेबर चौराहा 2 हफ्ते में काम मिलता है, महीना और खाली जाता है 15 दिन। 15 ही दिन काम करते हैं। सब नाव बंद है, सब नाव बंद है सर। तो क्या करते हैं बंद नाव वाले सब? अब सब सारे चीज लेबराना करते हैं, ईटागारा करते हैं, और क्या करेंगे? वो भी मिलता है, भी न, कभी नहीं मिलता है। करेंगे 300 मिलेगा, कभी 200 मिलेगा, कभी वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलता है काम। चलिए जरा गांव में चलते हैं, बात करते हैं और लोगों से। तो आप लोग भी गए थे, वो आरक्षण की रैली हुई थी जो? हाँ, सगरों गए थे हम वो लोग। लखनऊ में एक रैली लखनऊ हुई में थी, गए थे, उसमें? कल नहीं परसों गए थे। पहले रैली, ये नहीं? कभी 5-6 दिन पहले जो हाँ, थी, 4-5 दिन शामिल पहले वाली। तो गए थे हम लोग। अच्छा, गांव से बस गई थी सरकारी। बस गई थी गांव से? हाँ, तो वहाँ तो कुछ लोग नाराज होके निकले कि आरक्षण नहीं के लिए बुलाया, नहीं मिला। वो भीड़ में हमको मालूम नहीं चल रहा अच्छा, था। आपको नहीं मालूम चला? आपको मालूम चला लोग नाराज होके? हाँ सर, नाराज हैं। नाराज है। क्यों? क्योंकि उनको उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, निषादों के बारे में। अच्छा, आरक्षण मिलेगा कि नहीं सुनवाई नहीं था जय निषाद का। हाँ। और अखबारों में लगातार बीते 7-8 दिनों से यूपी के अखबारों में निषादों को लेकर कई तरह की योजनाएं योगी सरकार की तरफ से बताई गिनाई जा रही है। तुम्हारा आप गांव चल रहे हैं? क्या नाम है? संगम लाल निषाद। संगम लाल निषाद। तो संगम लाल निषाद जी, क्या आप लोगों को समस्या, कोई दिक्कत है, खुश हो, क्या मुद्दा है चुनाव में? समस्या तो खान पान के जोन है तो ठीक रहे, लेकिन यहाँ के बालू धंधा एकदम आज 5 साल से सब खत्म हो गया। रोजी रोजगार सब व्यर्थ हो गया है। हाँ। कोई काम नहीं है, लेकिन इससे चल फिर रहा है थोड़ा हो बहुत। गया बालू रोजगार? अभी तो सरकार की काम है ना। हाँ। खनन विभाग से योगी मोदी खनन विभाग ही बंद कर देन, का खावा जाए, का जिया जाए, का मरा जाए। अच्छा, पहले इनसे बात करते फिर आपसे। आप भी निषाद हो? हाँ। क्या नाम है? सामा। श्यामा? श्यामा लाल निषाद है? श्यामा लाल निषाद। ये जो सब है, ये सब सब निषाद, सब निषाद। ये बस्ती पूरा है निषाद अच्छा, के पूरा ना। बस्ती निषाद हाँ, का है। उसमें 2-4 घर यादव है। हाँ। इधर थोड़ा धैकरान है, इधर सड़क धरे, बाकी सब ये सब निषाद ही है सब। तो जैसे सब निषाद हो, और यूपी में एक को यही सीट है जहां सीट से निषाद पार्टी जीत गई थी 2017 में। हाँ, हाँ। क्या नाम है विधानसभा का? ज्ञानपुर। ज्ञानपुर। और हम हैं अभी गोपीगंज। नहीं, इसमें गोपीगंज तो पोस्ट है ना। पोस्ट है ये गोपीगंज गांव है। ये रामपुर गांव है। रामपुर गांव है। रामपुर गांव है, गोपीगंज पोस्ट है। और ये घाट कौन सा है? ये रामपुर घाट है। रामपुर घाट है। चलो, तो वही पूछते पाछते आए कि भाई निषाद सबसे ज्यादा कहाँ है, सब बताए यहीं ज्यादा है। और यहीं जीता भी, यही भी ज्यादा है। 17 में। हालांकि जो जीता विजय मिश्रा जेल में भी रहा सालों से, और भाग भी गया, अलग भी हो गया। खैर, तो उसमें बाद में, पहले बताओ तो दिक्कत क्या है जो बता रहे हो आपकी? सब बंद हो दिक्कत गया। यहाँ पे साहब देखिए बालू का है। बालू नहीं है यहाँ पे, सब मर रहे हैं, खाए भी ना। किसी तरीके से अपन जड़ जुगाड़ के दे रहे हैं। 2 टाइम में 1 टाइम भगवान दे रहे हैं, उन्हीं के सहारे पे हैं। भगवान के सहारे पे सब यहाँ जी खा रहे हैं, बस कोई क्या क्या आगे आके बोलो महिलाएं जो बोल रहे हैं। हाँ। ऐसे टूटत झूरे पड़ा है न, जब से धंधा बंद बा तब से हम लोग भूखन मरत है। अब यही धंधा रहा, यही नौकरी रही। काहे धंधा बंद हुआ, जरा समझाओ। यही तो मालूम नहीं के बंद करे। सरकार की काम है ना, सरकार का ही बंद करे, अभी नहीं पता चल रहा है। बालू ढोना बंद कर दिया? हाँ, बालू ढोना बंद कर दिया, घाट बाट बंद कर दिया। कब से बंद हो गया? अरे जब नोटबंदी फैला, जब से नोटबंदी आया तब से बालू बंद हो गया। हाँ, तब से चल रहा है ना। 2014 में सरकार बनी रही, 15 में लागू कर दिए जौन खनन विभाग से, खनन विभाग रोक दिया। अच्छा, एक करके। हाँ, हाँ, नाव जब रोक, आ जाओ, सामने आओ इधर। नाव रोक दिए तो बालू धंधा खत्म हो गया। तो अब उससे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप एक नाव से बालू लाते सब मजदूर लग के। एक नाव 5-7 आदमी रहते हैं, उसी से हमारा रोजी रोजगार चलता है। उसी वही भी बंद कर दिए। हम लोग एकदम रोड पे आ गए, कुछ नहीं, लेबर चौराहा भी काम ही नहीं मिल रहा है सर।
तो अब रोजी रोटी कैसे चलता है? मेहनत महीना में 1-2 हफ्ता ही काम करते हैं, फिर ऐसे बेरोजगारी और क्या, भगवान सहारे चल रहा है। अब वही जन्माए है, वही 1-2 टाइम एक टाइम भोजन दे रहे हैं, जी खा रहे हैं। किसी 2 दिन 5 दिन वहाँ, 2 दिन 5 दिन वहाँ, वैसे काम कई का अपन से जीवन बितावत है ना। तो आपको तो रोजगार ये बेचने का है, क्या है ये कपड़ा है। हाँ, कपड़ा है, सब है, कपड़ा है सब। पुराना कपड़ा लाते हो, बेचते हो, क्या करते हो? पुराना नहीं, नया आता है। मैं लेकिन ये तो पुराना नहीं, नया है सब नया है? हाँ, सब नया है। अच्छा, तो ये देख नहीं रहे आप, क्या कहाँ से? नीचे नीचे। अरे नीचे की बात क्या है? आप बहरे हैं जो पर नीचे क्या देखें? ऊपर देखेंगे कि नया है ना। आपके नीचे कौन देखेगा? ऊपर देखिए। ऊपर तो नया है, हाँ, लेकिन फिर नीचे पुराना है कि नहीं बताओ? नहीं, कहीं नहीं, पुराना कहीं नहीं है। चलो पुराना नहीं, मुद्दे पे आते हैं। समस्या बताओ। समस्या बताओ। समस्या धंधा तो बंद है। 5 साल से धंधा बंद है, 2015 से। जब कोई सरकार आएगी हम लोग को धंधा चलवाएगा। हम लोग बेरोजगार है सब, हम लोग को रोजगार दिया चाहे। रोजगार यहाँ पे हम लोग ठहर रहे हैं। निषाद पार्टी का हम लोग आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना तो वोट, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम है आपका? गांधी निषाद। गांधी निषाद। अब जैसे ये बीच में अचानक आरक्षण की बात जैसे ये करने लगे, तभी वहाँ आरक्षण को लेकर लखनऊ में एक 17 तारीख खाए मर रहे हैं यहाँ पे, खाए मर रहे हैं हम। बेरोजगार हम लोग का नाव से बालू लाते थे, तो वही बंद कर दिया 2015 से लागू कर दिया। अच्छा, बीच में जैसे आरक्षण का बोले, वहाँ जो रैली हुआ लखनऊ में, अमित शाह योगी भी थे, बहुत सारे लोग नाराज होकर निकले निषाद के आरक्षण। हाँ, सत्य बात है। क्या मामला है? अब वो मामला जो है जब सामने आया है, अब वहाँ से तब सब दुनिया, सब पूरे उत्तर प्रदेश के 57 जिला सब वहाँ पे निषाद पहुँचे थे। वहाँ पे सब आशा लगाए थे, आशा टूट गया, सब भाग गए, सब वहाँ से निकल गए। और क्या होगा? अब देखिए सरकार देगी कि नहीं देगी, अभी तो सरकार के हाथ में है। तो क्या आशा लेके गए थे आप लोग? हम लोग आशा लेके गए रहे थे कि मिलेगा आरक्षण, हम लोग को मिलेगा, यही आशा थी। अब ये लोग जो गए थे, आप भी गए थे क्या? हाँ, हम गए आप भी गए थे? हाँ। आप भी गए थे? हम गए नहीं थे, ये गए थे, इस बार नहीं गए। ये गए थे। आप ये कपड़ा यहाँ गांव में बेचते हो? हाँ। तो ये गए थे, जो निषादों का सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, जिसमें संजय निषाद ने आयोजन किया था, और आयोजक थे और अमित शाह और योगी भी थे। और उसमें निषादों की नाराजगी आई सामने कि बाहर निकलकर बहुत सारे निषादों ने ये बयान दिया कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारी नाराजगी रहेगी। कईयों ने कहा कि हमें ये कहकर लाया गया कि हाँ आरक्षण का ऐलान होगा। आरक्षण का मुद्दा ये है कि निषाद अभी ओबीसी में है, लेकिन निषाद चाहते हैं, यूपी के निषादों की मांग है कई सालों से कि उन्हें एससी में आरक्षण दिया जाए, एससी में शामिल किया जाए। अब हालांकि अभी ये हुआ है ताज़ा मामला 2 दिन में डेवलपमेंट कि संजय निषाद ने, जब उन्हें लगा कि निषादों के समर्थक, उनके समर्थक नाराज हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी योगी को, और योगी ने फिर केंद्र को चिट्ठी लिखी है और राय मांगी है कि क्या इसमें किया जा सकता है। लेकिन आरक्षण को लेकर नाराजगी आप ही की है 2-4 लोगों को, या जनरल नाराजगी? जनरल सबको है। आइए बोलिए इधर, सबको आइए बोलिए, तो सबको है। आपका शुभ नाम? आलोक। आलोक, आप यहीं के रहने वाले हो? यस। क्या करते हो आलोक आप? हम आर्मी में थे। अच्छा। 12 साल सर्विस किए, अभी रिटायरमेंट ही, हम गार्ड की ड्यूटी करते हैं सर। गार्ड की ड्यूटी करते, सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट वाला? हाँ सर। हाँ? तो आप भी गए थे वहाँ लखनऊ? बिल्कुल, लखनऊ नहीं, इलाहाबाद कल गए थे। अच्छा, एक लखनऊ में जो रैली हुई थी अमित शाह और योगी और संजय, ऑलरेडी हमको तो जाने नहीं दिए सर, लेकिन हम गए थे, जाने नहीं दिए हमको। तो सब नाराज हैं। आप इधर आओ जरा, सामने से इधर बात करेंगे। बिल्कुल सर, एकदम फेस टू फेस बात करेंगे हम। नहीं, इसलिए कि थोड़ा रोशनी आनी चाहिए। हाँ, तो क्या नाराजगी है, क्या लगता है? नाराजगी इसकी, आप आए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं हाँ। रोड देख रहे हैं सर। मोदी बनारस को तो बनारस बना दिए हैं, लेकिन यहाँ बनारस के अंदर ये भी तो है। आज भले जिला अलग हो गया है सर, लेकिन बनारस के अंदर ये भी तो है। पहले बनारस ही था, इसको भी तो देखना चाहिए ना। तो इसको नहीं देखता है? क्या देखते हैं, कोई नेता नहीं देखता है। विजय मिश्रा रहे, इधर देखो, आप इधर मत घूमो, कैमरा इधर सामने। हाँ, विजय मिश्रा भी थे। हाँ। 4 साल 5 साल 3 साल विजय मिश्रा थे, क्या किए? कुछ नहीं किए। उसके बाद सांसद कौन यार, रमेश बिंद, क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कोई नहीं। रमेश बिंद भी बीजेपी के है ना? हाँ, कुछ नहीं किए सर। तो ये इनकी एक शिकायत है कि यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है सर, जीरो, एकदम जीरो है यहाँ पे। तो जीरो है, मतलब आप थोड़ा जोड़ के बताओ। जैसे योगी जी का हुआ 4.25 साल, मोदी जी का हुआ 7.5 साल, तो किसी में विकास नहीं हुआ, चाहे सांसद निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे राज्य या केंद्र, दोनों का विकास नहीं हुआ, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। नहीं हुआ।
तो क्या अपेक्षा थी जो नहीं हुआ, थोड़ा बताओ खुल के, थोड़ा बाकी लोगों को भी शामिल करते अब हैं। कैसे करते हैं सर, हम कैसे बताएं? आप एक तो देख रहे हैं हम कि सड़क नहीं है गांव में यहाँ पे, आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ खुद आए चैनल वाले। अच्छा तो ये बताओ जो यहाँ स्कूल वगैरह है, स्कूल स्कूल कहाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। वह गुदरीपुर है, आद्या तिवारी रखते हैं वहाँ गुदरीपुर। कोई भी सुविधा आता है गुदरीपुर, रामपुर घाट में कोई सुविधा है ही नहीं है। कि स्कूल है वो सड़ा गला, वो बंद है साला, 10 साल का 20 साल से बंद है वो। और ये रामपुर जो है ये निषादों का गांव है। हाँ, बस्ती में आबादी कितनी है? निषाद है, उधर हरिजन है। आबादी कितनी है? आबादी तो यहाँ 20,000 है साहब। अच्छा अब जरा जहाँ पे हम खड़े हैं ये रामपुर है, गोपीगंज का गोपीगंज पोस्ट है जी, और गोपीगंज पोस्ट है और ज्ञानपुर तहसील है और विधानसभा क्षेत्र है। और ये सामने उधर तस्वीर आप सिर्फ दिखाइए, आप यहीं रुकिएगा, आप लोगों से बात करेंगे। सामने ये नदी है और वहीं से पुल है, पीपा पुल बन गया है और वहीं ये लोग नाव से उस पार जाते थे और बालू का कारोबार करते थे, उससे भी जुड़े थे। एक मिनट जरा हटिएगा, एक एक करके जरा, बहुत अहम बात, चूंकि आप थोड़ा पढ़े लिखे। कैमरा घुमा के इधर भी करिएगा। हाँ। ये नाला कचरा रोड क्या है, क्या विकास है? हम लोग वोट जिंदगी भर मोदी के दिए, क्या विकास किए? हमको कुछ किए? कुछ नहीं किए हैं। तो आप ये बताओ, तो आपके गांव में थोड़ा अगर हम चले कुछ दिखाओ कि क्या नहीं हुआ। बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए जरा आगे चलिए, हम बिल्कुल दिखाएंगे। आगे चलिए, आप लोग आइए जरा। अच्छा चलिए, एक मिनट रुकिए जरा, इनसे बात कर लेते हैं, फिर जरा हम देखते हैं। अब इन लोगों तो को आप लेके लोग जाइए। जैसे आपने एक बात कही, कि आरक्षण की मांग जो है कि एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए, एससी से आरक्षण दिया जाए और नहीं तो वोट नहीं, ये वहाँ नारा लगा था, यही आप भी कर रहे हैं? हाँ वही सत्य है बात ये। तो आरक्षण तो अभी कहाँ मिलेगा? चुनाव है 1.5 महीने बाद। तो चुनाव में छोड़िए, तो चुनाव के 1.5 महीने बाद मिलेगा, फिर देखा जाएगा। इस समय तो हम लोगों को वही करना है, जैसा होगा वैसे करना है, जैसा आएगा वैसा करना है। एक मिनट एक क्या बोल रहे हो? कैसे कहा था? हाँ चलो आइए देखते हैं जरा, आइए। हाँ ये रोड है। उसके बाद बसपा आई, सपा आई, क्या बनवा दिया यहाँ? बसपा भी आई, इसकी सरकार, सपा की सरकार आई, क्या बनवाई? उसके पहले भाजपा की पहले सरकार थी, वो बनवाई कुछ? मोदी जी हमारे ऐसे पुरुष हैं जो कि हमारे भारत के सिस्टम बदल रहे हैं और हमारे का नाम से ग्राम जो शहर मार्केट है उसको भी सुंदरीकरण बना दिए, आने वाली रोड रामपुर घाट तक यहाँ तक बनवा दिए। क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम मूर्त निषाद है, पिता का नाम श्री शालिग्राम निषाद है। अच्छा ये शालिग्राम निषाद, हमारे जो प्रधानमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जी योगी और जन योगी जी मुख्यमंत्री है, मोदी चलिए आप जरा इनका भी सुनते हैं। आप ही के गाँव के हैं दोनों? हाँ ये रास्ता देख लीजिए, हाँ ये गांव का रास्ता, ये गांव का रास्ता है, ऐसा होना चाहिए। हम मानते हैं जमीन है, रास्ता तो होना चाहिए क्लियर है। अब इधर आइए जरा, कैमरा पर्सन इधर आइए। और ये हम पहुंच गए गांव में, यही गांव है ना? हाँ, गांव अभी कहाँ गए? गांव अंदर जाना है, अंदर चलेंगे देखने। अब ये रास्ता आप खुद देखिए, रास्ता है ये। हाँ तो जैसे आइए जो जैसे भाई सब कर एकदम पूरा हो गया सब विकास। ये तो मोदी जी और योगी जी सब सुंदर हैं, ये सुंदर है, बहुत अच्छे पुरुष हैं लोग जो कि हमारे भारत के संविधान सिस्टम सही बना रहे हैं। पुरुष हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं ना कि विकास गांव में नहीं हुआ, ऐसे ही गांव ऐसे बुरा इतनी बड़ी आबादी है, कहाँ वो जाके कहाँ बनाएंगे? धीरे धीरे सुंदरीकरण होता जाएगा, धीरे धीरे सरकार बनती रहेगी, धीरे धीरे। कौशल जी ना, एक भाई कोई चीज नहीं हो सकता ना। हाँ कौशल जी, अब जैसे उनका भी है, वो इसी गांव के हैं, दोनों का पक्ष सुन रहे हैं। आप बताइए वो महासंतुष्ट है, ऐसा क्यों है? क्या ये संतुष्ट है? हाँ वो कह हम रहे हैं विकास चाहते गांव के, देख लीजिए आप खुद देखिए कैसा है। मैं तो देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कच्ची लग रहा है। ये तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रयागराज से थोड़ी दूर और बनारस से थोड़ी दूर बीच में ऐसा गाँव है। आपको खुद लग रहा है ना? एक तरफ प्रयागराज है, एक तरफ काशी है, और काशी जहाँ प्रधानमंत्री एक सप्ताह के दौरान अभी ये बोल रहे हैं कि हम योगी मोदी खुश है, कैसे खुश हैं ये? कौन नहीं खुश है? सब यहाँ सब सुविधा पहले। अरे यार इधर घूम के बोलो ना, इधर कैमरा इधर है। तो ये बताओ कि आपको लगता है किसी सरकार ने विकास नहीं किया? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है यहाँ प्रधान आद्या तिवारी क्या विकास किए हैं? आवास दे दिए 4 ठे घर में, बस हो गया, खत्म कहानी। अरे यार ये रोड देखिए, गांव में जाता है ये रोड है, आपको क्लियर दिखाई देता है। यहाँ से 4 व्हीलर या कुछ भी जा सकता है, यहाँ से जा सकता है। Sir, I am a public servant. Please listen to me.
व्हाट इज दिस सर? आप क्या चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं सर यहाँ पे? हम ये जानना चाहते हैं निषादों की समस्या क्या है, इस गांव के लोगों की मुश्किल क्या है, निषाद गांव के लोग क्या चाहते हैं? निषादों की सर बहुत बड़ी समस्या है। कौशल जी इधर ही रहिए। सर एक मिनट, आप हमारी साइलेंट होकर हमारी बात सुनिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। रूम मैं सर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गलत नहीं बोलूँगा। बोलिए बोलिए। देखिए मैं किसी सरकार को कोसता नहीं, किसी सरकार कोस नहीं रहा हूँ कि ये नहीं दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। मिल सब रहा है, सब मिल रहा है, गल्ला पानी सब मिल रहा है। कोई आप यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए कि मोदी सरकार में गल्ला मिला कि नहीं मिला। उससे पहले अखिलेश सरकार थी सर, उसमें क्या मिलता था वो भी पूछ लीजिए। सबको आवास आवंटित हुआ, आप देख सकते हैं। मैं आपको घर घर घुमा के दिखा सकता हूँ। वो बात की बात है सर, लेकिन बस दो तीन प्रॉब्लम है। जैसे ये कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, गांव की सड़कें तो दिख ही रही है, क्या हाल है अंदर? वो ठीक है, सड़क दिख रही है। सड़क हमारे गांव नहीं दिख रहे सर, ऑल इंडिया में सड़क दिख रही है योगी मोदी की। यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ बनी है सर। थोड़ा एक्चुअली सर ये PWD में पड़ जाता है ना सर। रोड है, बाकी तो सब कच्ची है। सर हमारी बात सुनिए, एक्चुअली बात ये है कि जो जहाँ तक बना है वो सर सांसदीय कोटा से था। चलिए तो ये भी लोग अब जो ये भी लोग, चलिए हर तरह के गाली नहीं। चलो आप खुश हो ना कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री जी से नमन करता हूँ जो हमारे भारत के का नाम से ऐसे पुरुष चाहिए। और माननीय आदित्य योगी नाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री के हमारे भारत में जरूरत है, उत्तर प्रदेश में, कि जो कि धीरे धीरे कार्य बढ़ता जाएगा। ग्राम प्रधान का काम है, ग्राम प्रधान जब सूचित करेगा तभी एक नाम से सुंदरीकरण बन सकता है। सही बात। इसमें MLA का किसी का कोई काम नहीं है आपके साथ? MP MLA काम नहीं है। जो ग्राम प्रधान होता है, हाँ, जो ग्राम प्रधान होता है वो जाके वहाँ का सिस्टम दिखाए वहाँ, और वहाँ से तब का नाम से बिल पास होगा, तब ये सुंदरीकरण बन सकता है। तो ये खुश है। अब जरा 4-5 लोग इधर है और अलग अलग राय है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। बाकी 3-4 लोग ऐसे सोच रहे हैं। आप ये कुछ युवा बैठे हैं और आप ये बताओ कि आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है, या लगता है सरकार ने जो काम किया 5 साल में वो सब सही है, खुश हो, विकास भी हो रहा है और जो चीज़ें चाहिए वो सरकार की तरफ से वो मिल रहा है? कुछ ना सही है, यही बात कि रच के जियाई देते हैं। हाँ, रच के चार जैसे मोदी योगी आना चाहिए फिर। फिर क्यों आना चाहिए बताओ? क्यों आना चाहिए? क्यों हम लोग कुछ नहीं मिला था, कुल ताश खेलना कोई गुनाह नहीं है, ताश कहीं भी खेल सकते हैं, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं। हाँ आप इधर आप क्या बोल रहे थे? हाँ क्यों आना चाहिए बोलो तो, बोलो, आपकी बात आनी चाहिए, हम समझना चाहते हैं। आप सब लोग निषाद हो? जी सब लोग निषाद हैं हम लोग। तो बोलो। हमारे लोग का धंधा पानी बंद हो गया है और हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। और हम लोग को क्या चाहिए? हमारे लोग का बालू बंद, एक करके बोलो। हाँ बालू बंद कर दिया है, बड़का खनन चल रहा है नाव से। उसको क्या दिक्कत है? उसको अगर दिक्कत है तो हम लोगों को रोजगार दीजिए। हमारा लोग के नाव 1 लाख 1.5 लाख का खराब हो रहा है पानी में, उसका भुगतान कौन देगा? यहाँ ना आवास मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। 5 किलो गल्ला से कितना दिन में आदमी खाएगा? और यहाँ रास्ता चाहिए हम लोगों को, मजदूरी करने के लिए कोई रोजगार चाहिए, और इससे बड़ी क्या खुशी चाहिए हम लोगों को? तो ये तो बताओ, ये निषादों का वो इलाका है, यहाँ निषादों की आबादी भी बहुत है और यूपी में 70 के करीब सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी संजय निषाद की। उसमें एक सीट जो जीती थी वो ज्ञानपुर की सीट थी। हालांकि जिनको टिकट मिला, विजय कुमार मिश्रा, वो समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रहे, थोड़ा नटोरियस टाइप के हैं, माफिया है, बहुत तरह के उन पर आरोप हैं और जेल में अभी भी शायद काफी दिनों से मिस्टर नटवरलाल। और वो एन वक्त पर से जेल में, और एन वक्त है, हाँ ठीक है, और एन वक्त पर उनको टिकट दे दिया गया था निषाद पार्टी ने, विजय कुमार मिश्रा को, सपा से जब टिकट कटा तो लेकिन विजय कुमार मिश्रा ने भी कुछ नहीं किया होगा? कुछ नहीं। तो अब ये बताओ, आप भाई सरकार से भी आपकी शिकायत है, आप कह रहे हो? हाँ सरकार से शिकायत है, लेकिन सरकार से फुल शिकायत है कि हम लोग का रोजी रोटी बंद कर दिए। खनन विभाग चालू करता था, हम लोग उसमें मजदूरी करके 305 कमा लेते थे, 300 में हम लोग खा लेते थे सर। वही जो कि है कि हम लोग को नमक रोटी चलता था वो भी बंद हो गया, अभी बैठे हैं यहाँ, क्या करें, कोई काम ही नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि नमक रोटी बंद हो गया या रोजी रोजगार का संकट है, अब ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग और उधर कह रहे हैं कि नहीं फ्री का अनाज मिल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बालू बंद हो गया लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। 5 किलो में 1 महीने खा लेंगे। आप ही बताइए, 5 किलो में 1 महीने कोई खा लेगा? दे रहे हैं कि सबको दे रहे हैं, बताओ। अरे एक लोग का 5 किलो मिल रहा है, एक लोग 1 महीना 5 किलो खा के कैसे जिएगा? केवल सूखा खाएगा?
तेल नमक नून सब्जी रोटी कुछ नहीं मिलेगा, केवल गेहूं और चावल खा के कुछ और तो जिएंगे। योगी जी देने लगे पैकेट। अरे आइए कुछ इधर नहीं बोलिए। मिल रहा है यहाँ। आइए। एक बात बताएं, हाँ। ये पैसा बिके हुए हैं सब यहाँ के। नहीं नहीं, इनकी नाराजगी है भाई, आपने सुना नहीं? ये दो लोग तो, ये दो नाराज है खुद। हाँ, हम हकीकत अलग- बता रहे, हाँ, सब पैसे बिके हुए आदमी हैं यहाँ पे। हाँ। वोट पैसे बिके हुए आदमी हैं कसम से, हम हकीकत बता रहे हैं। हाँ। चलिए, वो आपकी राय है, इनकी अपनी नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बात आनी चाहिए। इनको लग रहा है रोजगार की मुश्किल है। नहीं, इनको इनके हिसाब से दिक्कत नहीं है। धंधा चालू है नहीं, कई दाई तो बोला था, धंधा चालू नहीं है। हाँ धंधा यहाँ के चालू है, वही हमारा सबका नौकरी रहा, वही सब कुछ रहा। कितना मीडिया है, सब आन कुछ हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम लोग को रोड तक आज नहीं मिली, अभी तक आज तक रास्ता नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो आप ही कह रहे थे कि योगी मोदी जी आने चाहिए। तो अरे आई गए जाने हो जाए कि जाने कि अरे दोनों बात बोल रहे हो। आप कह रहे हो कुछ मिला भी नहीं है, फिर कह रहे हो आना भी उन्हीं को चाहिए। तो कुछ नहीं मिला तो बताओ क्या नहीं मिला? समझ कुछ में नहीं आए? मिला है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। लैट्रिन तक आज नहीं मिली है, क्या बोले? कुछ नहीं मिला, लैट्रिन तक आज नहीं मिली है, लैट्रिन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। ये गांव में यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको शौचालय नहीं मिला है, लैट्रिन कुछ नहीं मिला है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। उधर आप कैमरे पे आते हो तेजना में। हम लोग को कुछ एक मिनट रुकिए भैया, एक सेकंड ये गांव बिका हुआ है सर, बिका हुआ गांव है। को ऐसे मत बोलिए, पूरे गांव को ऐसे नहीं। 5,000 दीजिए, वोट लीजिए, सीधी बात है। कौशल जी, पूरे गांव को ऐसे मत बोलिए, पूरे गांव को ऐसे मत बोलिए। हकीकत जो हकीकत हम हकीकत बता रहे हैं। हकीकत है, हम खुद लिए हैं, हम खुद लिए हैं, दूसरे काहे कहे? खुद पैसा लिए आप? हम खुद लिए हैं। किससे? कोई भी वोट पे खड़ा होता है हम खुद लिए हैं, और उसको वोट देते हैं? वोट देते हैं। तब जब आप खुद ही पैसा लेके वोट देते हैं, तब आप जो बोल रहे हो उसकी मान्यता क्या है? फिर तो पैसा देगा तभी। ये तो साधारण है सर, हम लिए नहीं हैं, बोल दिए। कान में कुछ और बोल रहे हैं ये। चलो तो ये बताओ जैसे 2-3 सीधी बात बीजेपी सरकार। अच्छा, मैं खुला वोट बोल रहा हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। तो नहीं, अब यहाँ योगी सरकार है, सरकार कुछ नहीं। आरक्षण अगर निषादों को आरक्षण मिलने के बाद हाँ तो सर, कंडीशन अप्लाई हो गया, आपने कंडीशन लगा दिया उसमें? या सर फुल कंडीशन, क्या? देयर इज फुल कंडीशन। अच्छा, अगर नहीं मिला तो सर नो वोट, नो वोट। आरक्षण चाहिए सबको। हाँ बस तो आरक्षण जैसा कि मैंने बताया, यूपी में, बिहार में ये मांग निषाद समाज के लोग कर रहे हैं कि उन्हें एससी कैटेगरी में उन्हें आरक्षण दिया जाए। बिहार में भी मुकेश साहनी जो है वहाँ वीआईपी पार्टी के नेता, वो भी मांग बुलंद कर रहे हैं, और यहाँ संजय निषाद लगातार। और संजय निषाद की जो जमीन मजबूत हुई उसमें इस मांग के साथ। लेकिन संजय निषाद की रैली में जब ये बात अमित शाह की तरफ से नहीं कही गई, योगी की तरफ से नहीं कही गई, तो निषादों को लगा कि ठगे गए, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि उस रैली में इसका कुछ ऐलान होगा। वहां से नाराजगी आई। अब यहाँ जितने लोग हों, जरा समझने के लिए, क्या सब लोग वही सोचते हो कि आरक्षण चाहिए तब वोट है? आरक्षण चाहिए और 100% चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम वोट नहीं देंगे उन्हें। अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, चूंकि आप लोगों में से बहुत ही साफगोई से बात होनी चाहिए। आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि, जैसे उन्होंने कहा, एक दो उधर था, आपने भी शुरू में कहा कि हम हर हाल में योगी मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं। मान लो आरक्षण नहीं मिला इस चुनाव में, तो 1 ही महीना बाकी है, 2 महीना, तो नो तो चुनाव से पहले हमारा क्लियर करें सर, चुनाव से पहले हमारा क्लियर कैटेगरी में जो आपकी करें। योगी हो चाहे मोदी हो, मैं खुद बूथ अध्यक्ष बोल रहा हूँ अपने गांव का, बीजेपी का। लेकिन सर आरक्षण दो हमें, हम किस कैटेगरी में है सर? यस सर। अब नहीं अगर हुआ 1 महीने में कुछ नहीं हुआ तो मैं त्याग दूंगा, त्याग पत्र दूंगा, अपना पद त्याग के संजय निषाद में जाऊंगा, जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगा। निषाद तो है ही बीजेपी के साथ भाई, तो है ना, उनको समझाऊंगा, वो भी तो नहीं आ रहे हैं। अलग होना है बीजेपी से। अभी ये 10 दिन की बात है, बोल रहा है कि हम बीजेपी में नहीं रहेंगे, अलग हो रहा है। रैली हुई है लखनऊ में, अभी 2-3 दिन से चिट्ठी पत्री कुछ कर रहे हैं योगी के नाम पे। अच्छा बोल रहे हैं अलग हो जाएंगे, अलग वाली बात नहीं है। मेन चीज की जो हमारा लाभ मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना? हम लोग अखिलेश के देख मायावती। अच्छा ये बताओ, इस गांव में रोजगार के सवाल पर क्या दिक्कत है? एक तो आपने बताया कि वोट बालू बंद हो गया, इसके अलावा बस सर मेन खनन बालू, वही रोजगार था। एक रोजगार था। बालू ढोने का रोजगार था जो इनका कहना बंद है। कितने नाव वहाँ बंद पड़े हुए हैं? अरे सौ क्या, यहाँ 2-5 बंद है बालू। जब से मोदी सरकार आई तब से बालू बंद है।
सर हम कह रहे हैं अगर उनको नहीं पड़ रहा किसी और को टेंडर दे दें, हम लोग अपना नाव लेके जाएंगे, हम लोग अपना नाव लेके जाएंगे सर, पैसा देंगे जो भी टैक्स पुलिस बैठा देंगे। 1 मिनट सर, एक मिनट सर, 18 बार यहाँ आई, कई सरकार आई, ये पीपा पुल बना 40 साल उम्र हो गई हमारी, हम देखत रह गया 18 बार गंगा का पानी निकाल के सरकार नहीं किया, माटी ले गए किया ना, कोई सरकार नहीं किया। तो आप लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। बस हम बताएं ना आपसे, बस इस पे बिकते हैं, बस हम पहले आपसे बताएं ना, इस पे बिकते हैं। नहीं ये तो आप सब बिकते हैं इस पे जैसे बोल रहे हैं, गलत बात है ये, ऐसे सबको मत बोलो आप कौशल जी। नहीं पैसा वाली बात नहीं, पैसा वाली बात नहीं बिकते। सरकार विकास हमको चाहिए, विकास अगर सही है तो विकास तो हुआ नहीं गांव में, दिखा वही बात देखिए। हाँ नहीं तो बताओ, नहीं अब जो बता रहे कहीं नहीं हुआ, ये बताओ कि 5 कर रही हैं, विकास पैदा कर रहा, संतोष मत पैदा कर रही हैं। संतोष में हम लोग न जी पाओ, खाली विकास बताओ कि साढ़े 7 साल हो गया मोदी जी के, 5 साल होने जा रहा है योगी जी के, काम बताओ कि इसमें क्या क्या हुआ गाँव में। काम तो बहुत हुआ सर, पिछली सरकार से बहुत ज्यादा काम हुआ यहाँ पे, जनता भी संतुष्ट है, काम हुआ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत किया, पर्सनल बात नहीं करें कि हमारा हुआ, हमारा बात नहीं, दूसरे का हुआ, मगर ये उनके सरकार में ज्यादा काम हुआ, ज्यादा काम हुआ, ये बात भी बोल रहे। चलिए ये बात भी आनी चाहिए, आपके गांव में नहीं हुआ ये कर, बस सर 1-2 काम बाकी है हमारे प्रधान जी। आपके गांव में भी गाँव हुआ, मगर वो पर्सनल हुआ है कि जो कुछ जुगाड़ वाला पैसा जुगाड़ दे के वो काम करा ले रहे हैं, और जो गरीब हो तो दे नहीं सकते, क्या कर। चलिए बहरहाल तो है क्या, और गंगा जी किनारे भी देख लीजिए चल के, थोड़ा क्या समस्या वहाँ पे। चलिए वो देख लेंगे हम। हो गया, आप लोग युवा हो, आप लोगों की सबकी बात आ गई, तो अब आप क्या गांव का मुखिया है सर, मुखिया हो आप? नहीं सर, सदस्य है गांव के, मेंबर है, नागरिक है। तो आप भी इनकी तरह आरक्षण के पक्ष में? हाँ जी हाँ मीडिया सरकार ऐसा हो चाहे कि मैं कुछ नहीं चाहता, हर चाहता हूँ सर, आप हमसे जितनी हमारी कमी की राय ले रहे हो आप सर, बस इतना सर ले जा। विकास चाहिए, बस गांव का विकास चाहिए। कुछ आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ वो हमारे अंकल है, चाचा है, वो भी करें, ठीक करें, लेकिन हमको गांव का विकास चाहिए। हम जिंदगी भर वोट दिए, सबको दिए, लेकिन विकास अच्छा अध्यक्ष है, लेकिन समझ गया वो। और ये गांव है, ये गांव की ये सड़क है, और ऐसे ही ये गांव की तरफ ये सड़क गई है, निषादों की बस्ती है, और निषादों की बहुलता वाला ये विधानसभा क्षेत्र है, जहां से निषाद पार्टी एकमात्र सीट जीती थी। ये अलग बात है कि जो विजय कुमार मिश्रा जीते वो सपा से आए, 2 बार सपा, 2 या 3 बार सपा के विधायक रहे, और उसके बाद 3 साल से ज़्यादा या जेल में है, और अब निषाद पार्टी की कोई विधायक नहीं है। लेकिन इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये निषादों का गढ़ है, और इससे अंदाज़ा लगाइए जिस तरह से ये बस्ती गई है, सड़क गायब है, कहीं काम हुआ है जी गाँव में? नहीं हुआ ना? नहीं सर, नहीं सारे कच्चा पड़ा है, कपड़ा काम नहीं हुआ ना, कोई कुछ काम नहीं हुआ है, सारे कच्चा पड़े कपड़ा वाले, और जब तक पक्का वो आवाज पा रहे हैं। और शौचालय वगैरह सबको मिला? कुछ नहीं, शौचालय नहीं मिला? नहीं, लोग तो कुछ लोग 1-2 लोग बोले मिला, कुछ नहीं, आधा नहीं मिला। क्या नहीं मिला? शौचालय नहीं मिला? कुछ नहीं, शौचालय मिला जी। घर के पीछे एक दिन 10 लोग बात कैसे बैठे कैसे कर? और प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास वगैरह देखो आप कच्चा पड़ा है, 4 कपड़े ला पड़ा है सर, कच्चा पड़ा है। क्यों कच्चा पड़ा? देखो फार्म बहुत बड़े है सर, फार्म बहुत बड़े, 2-3 बार फारे नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिला? कुछ नहीं, आधा बना के आधा टिका है, आधा बनवा लिए हैं, 40,000 भेज के सब वही बचा है। तो पूरा पैसा नहीं आया अभी, पूरा पैसा कहाँ? खाओ 5,000, तुम खाओ 5,000 खा लिया 5,000। कौन खा लिया 5,000? जे खाई वाला क्या नाम है आपका? गुलाब, पूरा नाम? वो खाली गुलाब। तो गुलाब, आप भी निषाद हो ना? हाँ। तो कौन 5,000 खा लिया आपका? अरे खाए वाले खाए, जेब का हम दवाई बताइए, समझ में आना चाहिए योगी जी। हम दवाई है, हम दवाई हम कहा मुझे 5,000 चाहे कैसे कहाँ बताओ, बोलो फिर बताओ। तू लगा हम लोग नहीं, एक मिनट रुक जाओ, उनसे नहीं बहस करो। अब ये देखो, ये गरीबों की बस्ती है, निषादों की, और आप चेहरे को देखकर आवाज जो दे तो 5,000 उनको पहले चाहिए, तब तुम्हारा
आवास मिलेगा। पैसा कौन लेता है 5,000? अब जो जो दिए चाहे, हम तो अभी दिए नहीं, हमारा नहीं मिला नहीं, हम जिस देते तो बताते हैं। 5,000 कौन लेता बताओ ना। ओहो का तो सेक्रेटरी हाँ, गांव का जो पंचायत का सेक्रेटरी है। हाँ। हैं? अब ये 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है अगर रिश्वत में ली जाती है। एक तरफ सरकार कहती है सब कुछ भ्रष्टाचार मुक्त है, मोदी भी बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं, लेकिन गरीब कितना मिलने पर 5,000 ले लिया? कितना दिया हो? 40,000 पर 40,000 दिया, 5,000 ले लिया। हाँ। अब 40,000 इनको आवास योजना के तहत मिला और 5,000 ले लिया, और टोटल कितना मिलता है? अब 1,20,000 मिला बा। अभी 1,20,000 मिलना है। हाँ। टोटल 1,60 मिलता है क्या? 1,20 मिलता है, 40 मिल गया, 80 बाकी है। हाँ है, पूरी बात समझाओ है। 80 अब हाँ वो तो नहीं बटे वो नहीं मिला है। नहीं। और अभी मकान अधूरा है आपका। हाँ, मकान अधूरा है। और ऐसे लोग हैं जिनका मकान ऐसे अधूरा है। वो कच्चा पुराना साहब, कच्चा पुराना होते देख लो, कच्चा पुराना। अच्छा, आज मकान अपना दिखा रहे, चलिए। कच्चा पड़ा बा है, हमरा लोग के कच्चा पड़ा बा घर, न कुछ मिला बा न क्यों देहे बा। जी आवता अपन खाता लेके पैसा खाई लेता, बैठ जाता ने जाई जे हो। इधर आधा कच्चा ही पड़ा हुआ है, कोई नहीं, सब जर्जर जमीन। नहीं मिला या आधा मिला? एक भी पैसा नहीं में अभी आया ही नहीं है। ये तो इनको करे 40,000 आया है। उनका आया, हम लोगों का भी आया ही नहीं है। हाँ, वही जिसका आया है, हम लोगों का आया ही नहीं है अभी। आप लोग का नहीं आया? अभी नहीं आया। तो अब तो चुनाव आ रहा है 2 महीने बाद, तो मोदी जी आज भी बनारस में है, पहले भी आए, सब हो रहा है। और जो आपके निषाद जी हैं, संजय निषाद, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, रैली हो रही है। तो क्या सोचते हो चुनाव में? यही सोचते हैं कि अपने निषाद पार्टी को देंगे वोट। तो निषाद पार्टी को देंगे, तो निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है तो मस्त, बस चाहे पैसा आए चाहे ना आए, अब उनके ऊपर है। अंत में वही, ये भी निष्ठा है, उनके ही ऊपर है। आए चाहे ना आए, चाहे घूस ले ले 5,000 40,000 में, चाहे विकास ना हो, चाहे नाली ना बने, ऐसे सब चीज दिखाने लगते हो सरकार के ऊपर है ना सर। उसके बाद मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। निषाद के नाम पे निषाद पार्टी है, जाति के नाम पर। देखिए, जाति के नाम पर ना कोई काम हो चाहे ना हो, भाई क्या कह रहे हैं, मजबूर हैं। तो पहले आप लोग विजय मिश्रा को कैसे दे दिए? तो जाति का था भी नहीं। नहीं तो वो तो कैसे दे दिए ना, पार्टी के नाम पे दे दिए। पार्टी के नाम में पार्टी जुट गए। हाँ, मिश्रा विजय मिश्रा यहाँ नहीं जीते हैं, वो नहीं जीते हैं यहाँ, कोई नहीं जीता यहाँ, लेकिन बराबर घाट पर। खाली यही चीज, खाली ये दीजिए कि वही की सरकार। चलिए, तो मोटे तौर पर अब आगे चलते हैं। ये भी एक राजनीति का वो पहलू है जिसमें जातीय अस्मिता बहुत मायने रखता है। इनको आगे आगे बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? संतोष। तो गुस्सा भी है, थोड़ी नाराजगी भी है, बेरोजगारी को लेकर भी है। नाव जो बंद हो गया, जो बालू ढोने का काम बंद है 5-6 साल से, उसको लेकर नाराजगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को पैसा एकदम नहीं मिला, किसी को कुछ मिला। आगे आगे ये भी बोल रहे हैं किसी को कुछ मिला तो उसमें घूस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि निषाद हैं तो निषाद जी के नाम पे। सरकार सब लोग ऐसे, वहाँ तो उल्टा बोलने वाले लोग थे, उल्टा बोलने। लेकिन चलिए, बहरहाल हर तरह के लोग हैं। ये सब एक ही हो गए, भाजपा के, ये भाजपा के हैं। लेकिन ये तो बोल रहे आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं, हम निषाद भी हैं, ऐसी बात नहीं है, निषाद भी हैं। और हम बोले ना, कौन बोला वहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा? दूसरा कोई बोला, सभी लोग हैं, अलग अलग। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को हम यहाँ, गांव कौन सा फिर से बता दो? रामपुर घाट, मौजा मिलोर और पोस्ट गोपीगंज और विधानसभा ज्ञानपुर विधानसभा से इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। और आज मैं बनारस जा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की आज बनारस में यात्रा है। उसके बाद जो कुछ भी बनारस काशी में देखूंगा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार।